हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन विद टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदुस्तान जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में हिंदी बोलना ही पाप है। मतलब आज के टाइम पे हिंदी जो बोल रहा है वो अनपढ़ गंवार हो रहा है और उसको बदले में मिल रहा है थप्पड़। महाराष्ट्र में जाके आप देखिए, पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं मराठी बोलने के लिए, ऑटो वाले को बोल रहे हैं मराठी बोलने के लिए, सड़क पे हर एक आदमी किसी भी चीज के लिए जा रहा है उसको मराठी बोलने के लिए बोल रहे हैं। और जनता तो जनता, वहाँ के बहुत बड़े जाने माने बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि जो मराठी नहीं बोलेगा, लोग बोल रहे हैं कि मराठी जबरदस्ती है क्या कि हम मराठी बोलेंगे, जो मराठी नहीं बोलेगा उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगा। वाह! मतलब जो नेता इतने बड़े हैं, इतने बड़े पद पे बैठे, उनको पहली बात तो ये शोभा ही नहीं देती। और मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरे स्टेट से कमाने गया है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वहां पे जाके वो बंदा वहां पे जाके 8 घंटा 9 घंटा मेहनत करता है, तब जाके उसे सैलरी मिलती है, और वो सैलरी वो सरकार को टैक्स के रूप में भरता है। ऑल इंडिया सबका है, कोई एक स्टेट किसी का नहीं हो गया। और इतना ही अगर भाषा से अपने प्यार है तो मैं बोलती हूँ कि मराठी भाषा हो, तमिल भाषा हो या कन्नड़ भाषा हो या गुजराती भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अगर जिसको इतना ही प्यार है कि भारत में सारे लोग वही भाषा बोले, तो आप नेशनल लैंग्वेज प्रूफ करवा दीजिए। ऐसे करवा दीजिए कि नेशनल लैंग्वेज हो जाए, आप करवा दीजिए। भारत का नेशनल लैंग्वेज, मैं मानती हूँ कि ऑफिशियली ये नहीं बोला गया है कि भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं, और जो हिंदी नहीं भी बोलता होगा वो भी हिंदी समझ लेता है। लेकिन लोगों को हिंदी के प्रति इतना नफरत हो गया है, जैसे लग रहा है कि हिंदी बोलना पाप है और इंग्लिश हमारा बाप है। मतलब जो इंग्लिश बोले आओ वेलकम जी, और जो हिंदी बोले उसको दूर से नहीं, हिंदी यहाँ पे नहीं बोलने का है, जैसे हिंदी कहीं और का भाषा है। मतलब ये जो बड़े लोग बोल रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलना पड़ेगा, उनके खुद के बच्चे को मराठी तो छोड़िए हिंदी तक नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि वो तो विदेश में पढ़ रहे हैं ना, और वहां पे वो इंग्लिश सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, आज ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, 2-4 लोग 10 लोग जो गरीब मजदूर लोग होंगे, चलो मराठी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर ये इंडिया के किसी भी स्टेट में जाते हैं तो इनको उस स्टेट में तभी घुसने दिया जाए जब तक कि वहां का इन लोगों को लोकल लैंग्वेज ना आ जाए। और महाराष्ट्र के हर उस एक व्यक्ति का जो ये बोल रहा है कि तुम्हें मराठी बोलना ही होगा, एक मजदूर आदमी 8 घंटा मेहनत करता है, कहाँ से वो मराठी सीखेगा? हिंदी हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, मराठी तो अगर इतना ही आप रिस्पेक्ट करते हैं, पहली बात तो ये रिस्पेक्ट है, ये डिसरिस्पेक्ट है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी स्टेट का। अगर आपको इतना ही प्यार है मराठी से, इतना ही प्रेम है, तो जो महाराष्ट्र में लोकल लोग हैं वो मराठी बोले, कौन मना किया है? और क्यों प्रेशर बनाया जाए? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हिंदी नहीं चला, ये देश का नाम हिंदुस्तान है, आज भी मराठीस्तान नहीं है और ना ही तमिलिस्तान है, आज भी इस देश का नाम हिंदुस्तान है, और यहाँ पे हिंदी बोली जाएगी, चाहे कोई लाख बाइकआउट कर ले। और आप लोगों को इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आती है, दूसरे देश का भाषा है, और आप लोग को हिंदी बोलने में शर्म आती है जो अपने देश का भाषा है, इतना ही शर्म आता है। तो एक काम कीजिए, आप लोग जो भी आप स्पीच देते हैं ना वो आप हिंदी में मत दीजिए। और जितने भी ये बॉलीवुड वाले लोग, चाहे जो भी साउथ वाले लोग जो आते हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदी बोलने के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए, हिंदी को बाइकआउट करो इंडिया से, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि इंडिया के आज भी 70% ऐसे पब्लिक है जो हिंदी समझती है और हिंदी में बोलती है। तो ठीक है, जितने भी लोग हैं वो मराठी में ही स्पीच दें, और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है वो अपना पिक्चर जो है वो तमिल में ही रिलीज कर दे, हिंदी में डब करने की क्या जरूरत है? अगर हिंदी से इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं देखती हूँ कितना किसको सीट मिलता है, कितना कोई इलेक्शन जीत लेता है, और कितने लोगों की मूवी चल जाती है, कितना करेक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि लोगों को और कुछ नहीं करना है। अब लोगों को भाषा में प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी बोलो, हिंदी वाले भाई, भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे को बात समझाने का काम करती है, भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन अब भाषा मुंह तोड़ने का काम करती है। अब भाषा से ही लोगों को प्रॉब्लम हो जा रही है। पहले लोगों को धर्म से प्रॉब्लम था, फिर जाति से प्रॉब्लम था, अब लोगों को भाषा से प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एक काम करें, ऐसा एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए कि बाकी सब पढ़ाई छोड़ दे, एक किसी भी स्कूल में 28 स्टेट का लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, है ना। बाहर का तो आप छोड़ ही दीजिए, इंग्लिश तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कोई बाहर जाए या ना जाए दूसरे स्टेट में चला ही जाएगा। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनके स्टेट के लोग बाहर के स्टेट में जाकर दूसरे स्टेट में जाकर पिट रहे हैं, और उन लोगों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। 1% का उनको प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे अगर जातिवाद करना होता है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, हर नेता आ जाते हैं बोलने के लिए, हर बड़े बड़े लोग आ जाएंगे बोलने के। लेकिन इनके स्टेट के लोग बाहर के स्टेटों में कुत्ते की तरफ पीटे जाते हैं, सच बता रही हूँ। उनकी इज्जत, उनकी हैसियत एक जानवर के बराबर भी नहीं है, इतना उनका इंसल्ट किया जाता है, फिर भी इनके कानों पे रूम नहीं देते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जनता भी उन्हीं लोगों को बैठाना चाहती है। भाई, आप लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं है अपने स्टेट से, पलायन करने की उनकी बारी है जो आपके दुख देखकर भी उस दुख का निवारण नहीं कर सकते, जबकि आप वही दुख निवारण करने के लिए रखे हैं। और ठीक है, मैं
बात बोलती हूँ, ठीक है महाराष्ट्र में सब मराठी बोलेंगे, तमिलनाडु में सब तमिल बोलेंगे, लेकिन जो लोग ये बोल रहा है ना कि मराठी बोलो या तमिलनाडु बोलो, उनके बच्चे मराठी में बोल के दिखाए, तब हम मान लेंगे कि हाँ बोलो हम मराठी बोलेंगे। उनके बच्चे से आप मराठी बुलवाइए, ठीक है। और मुझे लगता है कि तो फिर वो लोग बाहर के स्टेट में जाते हैं तो दूसरे स्टेट वाले का भी आप लैंग्वेज सीखिए। अगर कोई गुजरात में आता है तो गुजराती सीखिए। अपनी बार ये रूल क्यों चेंज हो जाता है कि पूरे ऑल इंडिया में हिंदी चलेगा और इंग्लिश से लोगों को इतना प्यार क्यों हो रहा है? इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज नहीं है। और हमारे यहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान में लाखों धर्म है, लाखों भाषाएं हैं, लेकिन इन लाखों भाषाएं और लाखों धर्म में हिंदी को कोई जगह नहीं मिला है। आजकल तो स्कूलों में भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता है। क्यों? क्योंकि उर्दू बोलना है ना भाई, किसी को उर्दू बोलवाना है, किसी को मराठी बोलवाना है, किसी को तमिल बोलवाना है। सच बोल रही हूँ, मैं सारे भाषा की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर वो भाषा हमारे लिए अगर जाल बन जाए, अगर हमारे लिए वो भाषा हमारे मार खाने का जरिया बन जाए, अगर वो भाषा हमें दुख लेने का जरिया बन जाए, अगर कोई उस भाषा की वजह से हमें दुख दे रहा है, तो ऐसे भाषा का नष्ट हो जाना ही जरूरी है। अगर आप किसी चीज का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बन जाए। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो रिस्पेक्ट करेगा तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ही सब कोई बन जाएगा? नहीं, उनसे रिस्पेक्ट करेंगे भाई। आप ऐसा कीजिए कि जिसको बोलना होगा वो अच्छे से बोलेगा। आप लोग तो लैंग्वेज है, आप लोग आपस में बात कीजिए मराठी में, दूसरे को क्यों फोर्स करना है? और शर्म तो उन लोगों को अभी भी आना चाहिए जो कि आ नहीं रहा है, जिनके लोग ऐसे पिट रहे हैं और फिर भी वो लोग जातिवाद करने में ही बिजी हुए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।